अब आ नहीं रहे हैं, लाइव क्लास देख ले रहे हैं या रिकॉर्डेड मोड में रह रहा है तो देख रहे हैं, तो आओ डेली पूरा अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उनका क्या होगा, लाइव क्लास को बंद कर दिया जाएगा। 3-4 दिन अगर लगातार नहीं आए तो लाइव क्लास बंद हो जाएगी। बस वही है, यहाँ पे तो दिख ही जाएगा कौन कौन आया है या नहीं आया है। हाँ, अटेंडेंस में पता लगेगा और वहाँ पे लाइव में भी पता चल जाएगा कौन कितना दिन देखा है लगातार। ठीक है, हर जगह डेटा है। ठीक है, तो उसके बाद से क्या है, बुक की बात हो रही है। बुक आप लोगों के लिए मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की, हिंदी की, 4 बुक अलग अलग सेपरेट। बुक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बनवा रहे हैं। उसमें क्या होगा ना, टाइप वाइज क्वेश्चन रहेगा। टाइप वाइज में भी लेवल वाइज, पहले आसान क्वेश्चन, फिर उसके बाद से मॉडरेट, फिर टफ, ऐसे करके आप लोगों को 4-4 बुक मिल जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, तो उससे क्या होगा, लास्ट टाइम में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे कब फायदा मिलेगा, जब आप कोर्स कंप्लीट किए रहेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते रहेंगे, तब उसका ज्यादा फायदा। सिर्फ अगर बुक दे दिया जाए, पढ़े नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर आप देखेंगे सोल्यूशन देखेंगे, वो भी नहीं समझ में आएगा। पढ़े रहेंगे, कोई क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो उसका सोल्यूशन देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये चीज है। तो बुक हम ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 10 दिन के अंदर ही, मान के चलिए 1 सप्ताह के अंदर बुक हम आप लोगों को दिला देंगे। ठीक है, तब तक हम लोग इधर 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो प्रैक्टिस के लिए बात हो रही थी। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट 1 आप लोगों के लिए रेडी कराएं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम लोग कितने क्वेश्चन कल किए थे, 19 क्वेश्चन किए थे। हाँ, वही मतलब 11-11 लिखा था, 19 क्वेश्चन टोटल कल हुआ था। उसके बाद से देखा जाए तो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, मतलब 25 में, 24 में, 21 में, 22 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इसमें है। ज्यादातर क्वेश्चन हम लेटेस्ट रखे हैं 25 वाले। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्वेश्चन आप लोग इसमें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइप कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे 500 रुपए में एक वस्तु खरीदा 28% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो उसका क्या करेंगे, 128%। ठीक है, इसे आप क्या करेंगे, कल सॉल्व करके लेके आएंगे। कल हम सब आप लोगों से क्या करेंगे, आंसर पूछेंगे। ठीक है, जिनका नहीं सॉल्व हो पाएगा, कोई या डाउट किसी क्वेश्चन में रह गया, ठीक है, किसी क्वेश्चन में ऐसा रहा कि डाउट हो गया, नहीं है, तो कल उसे हम सॉल्व करा देंगे। लेकिन सॉल्व करके आएंगे तभी डाउट रहेगा। तो कल क्या करेंगे, सॉल्व करके आएंगे इसे, क्योंकि पहला जैसा क्लास हुआ है सेम टाइप पे क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है। आप देखेंगे 7, 8, इधर 13, 14 उसके बाद से जैसे 22 नंबर क्वेश्चन, 1500 में बेचने पर 150 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो अगर 150 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ तो कितना रुपए में खरीदा होगा, 1350। अब बोला है कि 24% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 1350 का 124%। आ रहा है समझ में ना? तो क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बहुत ज्यादा टफ टफ क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, एक कैमरे का क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य का 75%। हम लोग 80% वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, तो इसे आप कर सकते हैं ना। सीपी बटा एसपी बराबर 75/100, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 33/1/3। हाँ, आ रहा है कि नहीं समझ? तो इसमें ऐसे ही 23 क्वेश्चन है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसे आप कल करके आएंगे। अब ये बोला एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ एक 1566 में बेचा गया, मतलब 108% बराबर 1566, तो क्रय मूल्य 100% निकाल सकते हैं ना। तो ये जितने क्वेश्चन है ना, कल इसे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे। ठीक है, कल इसे हम दिला देते हैं आप लोगों को, टेलीग्राम पे दिला देंगे, ऐप पे भी दिला देंगे, प्रैक्टिस सेक्शन करके। ठीक है, तो इसे आप कल क्या करेंगे, कल करके लेके आएंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे, उसी में थोड़ा सा टाइप अभी चेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों का प्रॉफिट लॉस का जो बेस है, मतलब कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। उसके बाद से फिर हम लोग देखेंगे, आज ही हम होगा, अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आज ही दूसरा टाइप भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जैसे आज है आपका प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्लास, तो दूसरे क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे, मान लीजिए अगर 20% लाभ पे बेचा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बताइएगा कितना निकालते हैं। सीपी अगर मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, 500 है, 20% लाभ पे, तो 500 का कितना, 120%। 20% हानि हो गई 80। अगर देखा जाए तो 20% हानि पे बेचा है 400 में, 20% प्रॉफिट के चाहिए तो कितना परसेंट निकाला जाएगा, 120%। आ रहे, यानी 80% की वैल्यू हो रही, तो 120%। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी चलिए, अभी हम लोग देखते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद से दूसरा टाइप। अब प्रॉफिट लॉस में आप लोगों को देखा जाए, पेपर में देखा जाए तो ज्यादा टाइप नहीं है, 2 ही 3 टाइप है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे आए कम से कम 7-8 टाइप। ठीक है, 8 टाइप पढ़ेंगे, ताकि कैसा भी टाइप क्वेश्चन आए या किसी अन्य एग्जाम में भी आए तो हम लोगों का छूटे ना। ठीक है, हाँ, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास 19 नंबर क्वेश्चन हो गया था। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, तो आप लोगों के प्रैक्टिस के तौर पे रहेगा, जिसे आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अभी सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे देखते हैं ताकि कल वाला आप लोगों का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ? निकाल सकते हैं। देखिए कितने में खरीदा है? 200। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है? 280। बेचा कितने में है? एसपी कितना है? 315। तो कितना ज्यादा में बेचा है? कितना? 35 रुपए ज्यादा में बेचा है, तो यानी प्रॉफिट हो गया ना कितने का? 35 का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? कल बताए थे। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। यही तो बताए थे कल। तो आप इसे निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत। तो बोलेंगे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपान सीपी, प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100%। हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? आ रहा है प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितने का है? 35 का। क्रय मूल्य कितना? 280 में खरीदा है, तो 35 बटा का 280 और गुने क्या हो जाएगा? 100%। तो अब तो इसे आप सॉल्व ही कर सकते हैं। बताइए आ रहा है? काट पीट रहे हैं कि नहीं? 0 से 0। देखिए कैसे 35 हो, 7 से कट जाएगा, 7 पच्चे 35, 7 चौक 28, 2 से 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25 बटा 2, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? 25 बटा 2। 25 बटा 2% मतलब 12.5%। आ रहा है ना? 25 का आधा 12.5, या 2 से भाग करके भी देखेंगे। इतना समझ में आ रहा है? अब तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगर कम में बेचता तो क्या होने लगता? 280 से हानि होने लगता, तो हानि प्रतिशत भी निकाल लेते। चलिए इतना पता है। देखिए ये क्वेश्चन अभी देखेंगे, बस उसके बाद सॉल्व करिएगा। कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया, इसे 700 रुपए में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी, उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत है, यानी जो सामान लगाई है केक बनाने में कितने रुपए का? 350। अब बेच दिए कितने में? 700 में, मतलब डबल में बेच दी। तो 350 का लाभ हो गया किस पे? 350 पे। 350 कैंसिल, 100% प्रॉफिट आ गया ना? इसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना है। हाँ, किसी को भी ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, बिना शर्माए पूछ लीजिएगा, नहीं तो इधर अगर शर्मा गए तो आगे शर्माते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदा और इसके मरम्मत पे 400 खर्च कर दिया, 5000 में बेच दिया। हो जाएगा? यानी कुल सीपी कितना होगा? बस इतना बताइए, सॉल्व मत करिए, अभी बताइए। 4400 सीपी हो जाएगा, 5000 में बेच दिया, तो फायदा कितने का हुआ? 600 का। किस पे? 4400 गुने 100 हो जाएगा। कल ले आइएगा निकाल के इसे। चलिए अभी आगे हम लोग सीखेंगे। विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पे 5000, मतलब 35,000, बेच दिया कितने में? 42,000। प्रॉफिट कितने का? किस पे? 35,000 पे। 7 बचे 35 और 5 से कितनी बार में? 20 बार में। आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? इसे करके लाइएगा प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन जो भी हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, ठीक है? हाँ, ये तो हो ही गया है। ये क्वेश्चन इसे आप क्या करेंगे? सॉल्व करके। बाकी तो आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट हम दे ही रहे हैं, प्रैक्टिस। फिर उसके बाद से ये भी क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिस। अब इसमें टाइम बहुत ज्यादा नहीं ना बर्बाद करेंगे। अब आइए, अब यहां से क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, ठीक है? बोला क्या है? एक वस्तु को 960 में बेचने पे व्यक्ति को 4% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए, अब जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो देखेंगे। 4% हानि का मतलब क्या होता है? हाँ, 4% हानि का मतलब क्या होता है? हाँ, हानि को हम क्या करेंगे? 100 से घटाएंगे, यानी 96%। और 96% की वैल्यू है 960, यही तो है। देखिए प्रश्न पढ़िएगा, भाषा को समझिएगा। एक वस्तु को 960 में बेचने पर व्यक्ति को 4% की हानि हुई है, मतलब 960 में बेचा है तो 4% की हानि, मतलब कितने परसेंट में बेचा है? 96%। तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 100%। तो हम लोग डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं 96% बराबर कितना? 960। और हम लोगों से सीपी बोला है ना, तो सीपी यही तो होगा, 100%, यही तो होगा। तो 100% बराबर क्या होगा? 960 बटा 96, 1% हो जाएगा, और हमें बताना है 100%। आ गया? तो 96 से 96 कितनी बार में? एक बार में, और ये 0 है, तो 10 गुने 100 कितना हो जाएगा? यानी सीपी कितना हो जाएगा? 1000। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। अगर ऐसे कर लेंगे तो लाभ हानि आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निशांत एक साइकिल 1650 में खरीदा और उसे 8% हानि पर बेचा, तो साइकिल का विक्रय मूल्य। अब पूछा है विक्रय मूल्य, खरीदा कितने में है?
1650, और उसे बेच क्या रहा है, हानि पे बेच रहा है। कितने परसेंट, 8%। तो अब 1650 का कितना परसेंट निकालेंगे, डायरेक्ट 92%, क्योंकि हानि पे बेच रहा है। मान लीजिए 100 रुपए है, आप 20% हानि पे बेच रहे हैं, तो 20 रुपए उसमें से माइनस कर देंगे, या 20% निकाल के घटा देंगे, या डायरेक्ट उसका 80% निकाल देंगे, 80। आ रहा है समझ में। तो यहां पे देखिए 8% हानि पर बेचा, 8% हानि पर बेचा मतलब 92%। हाँ देखिए खरीदा कितने में है, सीपी, उसका सीपी है 1650, और जो सेलिंग प्राइस है एसपी। अब ये 1650 पे क्या कर रहा है, हानि, तो 1650 का 92% आ जाएगा। 92% मतलब 92/100, परसेंटेज बड़ा है ना। तो इसे सॉल्व करिए, आ गया। चलिए सही है, आंसर आया तो कुछ, काट पीट लेंगे आंसर आ जाएगा। बताइए, नहीं कट रहा है, कैसे काटे हैं। ठीक है, साफ साफ कहीं लिख रहे हैं, लिखते हैं। हाँ तो साफ लिखा रहना चाहिए। प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चन है उसको नोट्स में मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ये जो हम क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके नोट्स में रहना चाहिए, क्योंकि ये टाइप वाइज चल रहा है, ठीक है। हम लोग टाइप वाइज लेवल वाइज यहाँ पे सीख रहे हैं, तो ये आपके नोट्स में होना चाहिए। प्रैक्टिस वाला रफ में ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। समझाएं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे काट रहे हैं, देखिए 0 से 0 काट दे, 5 से 5 दूना के 10, ये कितना, 5 तिहाई 15, और 5 तिहाई 15, ऐसे ही होगा। 2 से कटेगा क्या, 90, कितनी बार में, 45 बार में। अब 45 गुने 33 कर लेंगे, 46 है, हाँ 46 होगा, ठीक है। 2 चौको 8, 2, हाँ, हाँ यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, कितना रहे, 2 चौको 8, 2 छके 12, 46 ही तो होगा। तो कितना हो जाएगा एसपी, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अभी तो कुछ अलग बता रहे थे आप लोग, 33 गुने 46, तो 33 46 में गुना कर लेंगे। गुना कैसे किए, देखिए गुना एक और ऑप्शन से भी होता है, जैसे 3 6 18 इकाई अंक पे 8 आएगा। अगर ऑप्शन में देखा जाता है, अगर एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे 8 है तो उसको आंसर दे देना है, पता है कि नहीं। हाँ ऐसे प्रैक्टिस में भी आप देखेंगे, अगर ऐसा आ रहा है तो आंसर दें, लेकिन एक बार गुना करके यहाँ चेक जरूर किया जाता है, नहीं तो पता लगा गुना करना आ ही नहीं रहा है, बस इकाई अंक पे देख रहे हैं, कई सारे में जब 8 हो जाएगा तब कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। तो गुना कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखिएगा 46 है 33 से गुना, क्या कैसे गुना करेंगे, 3 6 18 का 8, हासिल 1, 3 चौको 12, 1 13, फिर 3 से ही करना है, तो वही चीजें लिख दे ऐसे, यही तो होगा। हाँ तो ऐसे ही कर लेंगे, 8 11 और 5 1, तो कितना हो गया, 1518। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1518। जब 1518 में बेचेगा, बताइएगा, जब 1518 में बेचेगा तो इसे क्या होगा, 8% क्या नहीं। तो यही हम लोगों से पूछा ही है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस एसपी। आ गया समझ में या कम समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा आप लोगों को। यदि एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाए तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, इसका आंसर दीजिए तो। हाँ सीपी और एसपी क्या होगा, ऐसे ही देखना, सॉल्व करिए। 200% लाभ मतलब क्या होता है, परसेंटेज में पढ़े थे आप लोग कुछ ऐसा। हाँ 10% बढ़ा दिया जाता है तो कितना, 110। 80% बढ़ा दिया जाए तो 90% बढ़ा दिए, 98% बढ़ा दिए, 100% बढ़ा दिए, क्योंकि 100 में जुड़ता है ना। आ रहा है समझ में। तो मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है, हाँ 100 रुपए की वस्तु है, 200% प्रॉफिट मतलब डायरेक्ट 300, क्या हो जाएगा 300। यानी कि अब हम क्या करेंगे, 100 का 300%, यही तो करेंगे। तो 100 से 100 कैंसिल, यानी सीपी 100, एसपी कितना हो जाएगा 300। कम समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है। तो यही हम लोगों से बोला है कि सीपी, देखिएगा क्या बोला है, सीपी इज टू एसपी। तो आप बोलेंगे सीपी 100 है और एसपी कितना है 300 है, तभी तो 200% का प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर 100% का प्रॉफिट होता तो 200 में हो जाता, लेकिन 200% है तो 300। आ रहा है समझ में। अगर 10% का प्रॉफिट होता है तो हम 110% निकालते हैं, ऐसे ही तो करते हैं।
अगर 200 का हो गया तो 100 में जोड़ेंगे 300%। आ रहा है ना? बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 200% निकाल देते हैं, 1:2 बोल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा है, अभी समझा रहे हैं। 20 से 20 कैंसिल, तो जो सीपी और एसपी का रेशियो होगा वो होगा 1:3। अब एक बार फिर से समझिए, अभी समझा रहे हैं। देखिए, बोला है एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, ऐसे 100 रुपए मान लीजिए, 500 मान लीजिए, 1000 रुपए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो भी आपके मन में आए, ठीक है। तो अब बोला है इसको कितने परसेंट के लाभ पे बेचा जा रहा है, 200। अगर 200% लाभ पे बेच रहे हैं, अगर 10% लाभ पे बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 100 का क्या करेंगे, 100 का 110% निकालेंगे, तो 110% कितना हो जाएगा, 110। यहां पे देखिए 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए डायरेक्ट, तो कितना होगा 110, यानी 110 में बेचेंगे तभी तो 10% का लाभ हुआ। अगर हमने क्या किया, 90% लाभ पे बेचा, तो 100 का क्या करेंगे, 190% डायरेक्ट निकाल देंगे, कितना 190%, यानी बेचना कितने में होगा, 190 में। 98% लाभ पे बेचे तो 198, 100% प्रॉफिट पे बेचे तो 200, 300% प्रॉफिट पे बेचे 400, 1000% प्रॉफिट पे बेचे, मतलब 100 में जोड़ते ही तो है। तो यहाँ 200% लाभ पे बेच रहा है, तो 200% में लाभ पे बेच रहा है, तो जो इसका सेलिंग प्राइस होगा, देखा जाए तो सीपी क्या है, क्रय मूल्य तो 100 है, और 200% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 300%, तभी तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आएगा। या तो इसका 200% निकालिए, जोड़ दीजिए, दो तरीका है। जैसे 20% निकालते हैं, 20% जोड़ देते हैं, 20% निकाल के जोड़िए, या डायरेक्ट उसको एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो हम इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 300। जब 300% निकालेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 300। सीपी 100, अगर एसपी 300, तो रेशियो क्या होगा, 100 300 का, 0 0 कैंसिल, 1:3। आया समझ में? तो यही तो हुआ है। कम समझ में आया तो फिर बताइए। ये बोला है 200% लाभ पर, 200% नहीं बोला है, 200% लाभ। 10% लाभ को हम क्या करते हैं, 110 जब कर रहे हैं तो 200% लाभ को 100 में जोड़ेंगे 200। कम समझ में आ रहा है क्या ये बात, आ रहा है ना समझ में? 10% को जब आप 110 लिख रहे हैं, 90% को 190 लिख रहे हैं, 98% लाभ को 198 लिख रहे हैं, 100% लाभ को 200 लिख रहे हैं, तो 200% को 300 लिखेंगे। आया कि नहीं? ये बात क्लियर है? लाभ को हम क्या करते हैं, 100 में जोड़ते हैं, तो 100 में जब जोड़ेंगे 200 तो कितना होगा, 300% हो जाएगा। क्लियर है? या हम 100 का 200% निकाले, 100 का क्या करें, 100 का हम 200% निकालेंगे, तो 100 का 200% कितना होगा, 200। अब 100 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। अब समझ में आया? बात तो वही हो रहा है। तो डायरेक्ट हम 300% नहीं निकाल ले। अगर 500% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो क्या करेंगे, 600, रेशियो क्या होगा, 1:6। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ तो बताइए, पूछना है कुछ? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक वस्तु को 700 बेचने पर व्यक्ति को 30% की हानि होती है। सुनिएगा, कितने में बेचा है, 700, कितने परसेंट की हानि हुई है, 30, यानी बेचा कितने परसेंट में है, 70%। अगर 30% हानि मतलब 70, अगर 70% की वैल्यू कितनी है, 700, और हम लोगों से पूछा है 30% लाभ हो, तो कितना परसेंट निकालेंगे, 130, यानी 70% बराबर 700, तो 130% बराबर क्या होगा। अगर पूछे वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यहां बोले कि कितने बेचे के लाभ ना हो, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो आप लोग देखेंगे कि 30% हानि, 30% हानि को कैसे लिखेंगे, 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से घटाएंगे तो कितना होगा, और 70% बराबर है क्या, 700। अगर हम लोगों से सीपी बोलता, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो 100% निकालते, लेकिन हम लोगों से सीपी नहीं बोला है, हम लोगों से बोला क्या है, कितने में बेचे कि उसे क्या हो, 30% का लाभ हो। 30% लाभ मतलब 130, तो 70% बराबर इतना, तो 130% बराबर कितना होगा, 700 बटा 70, 1%। अगर गुने 100 कर देंगे तो सीपी आ जाएगा, लेकिन ना, हम लोगों से 30% लाभ बोला है, तो हम डायरेक्ट करेंगे 130। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 70 दहा में 700 होगा कि नहीं, 70 एकम 70, 1 0, और 1300 हो जाएगा, 130 गुने 10, 130 0 1300। आया समझ में? ये बात समझ में आया कि नहीं? कम समझ में आया तो इस बात को क्लियर किया जाएगा, अगर इसको नहीं क्लियर किया जाएगा तो प्रॉफिट लॉस कम समझ में आएगा। एक बार फिर से समझाएं, हाँ यही बात बोलिए, फिर से बोलिए। देखिए यहां बोला है, प्रश्न पढ़िए, फिर से बताएंगे, प्रश्न पढ़िए। एक वस्तु को 700 में बेचने पर व्यक्ति को 30% की हानि, 30% की हानि कब हुई है, जब 700 में बेचा है, और 30% हानि हुई है मतलब कितना परसेंट में बेचा है, 70। हानि को 100 से घटाएंगे, तो 30 घटा देंगे 100 में से, तो कितना होगा, यानी 70% पे बेचा है। अगर 100% पे बेचता तो देखता क्या होता, सीपी आता, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस।
ठीक है, ये 30% हानि पे बेचा है, ये चीज आप समझिए। 30% हानि मतलब 100% हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। अगर इससे हम माइनस करेंगे तो इसे क्या होगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100% माइनस जो भी होगा, ठीक है, लॉस, 100% माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट में होता है तो हम क्या करते हैं, 100% प्लस प्रॉफिट, यही तो करते हैं। ये लॉस परसेंट और ये क्या हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट। तो इधर हम प्लस कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं माइनस, और ये 100% क्या है, सीपी है। अगर 30% लॉस हो रहा है तो क्या, 100 में से 30 घटाएंगे कितना, 70, और 70% बराबर कितना है, 700। यही तो बोला है। और हम लोगों से बोला क्या है, 30% लाभ बोल रहा है। अभी हम लाभ नहीं निकाले, मान लीजिए हमें सीपी निकालना हो तो हम कितना परसेंट निकालते हैं, 100%। 100% निकालना होता तो 700 बटा 70 और गुने क्या होता, 100। 70 से 70 एक बार में जाएगा और एक जीरो है, 10, 10 गुने 100 कितना होगा, 1000। ये तो सीपी आ गया। अगर हमें अब प्रॉफिट निकालना है, 30% लाभ पे बेचना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 का 130%, यही तो होता। 1000 का 130%, 1000 का 130% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 गुने 100 कितना हो जाता, 1300। समझ में आया ये बात। तो हम इसे दो स्टेप ना करके हम डायरेक्ट 130 क्यों निकाल दिए हैं, क्योंकि हम लोगों से सीपी पूछा ही नहीं है। हम लोगों से बोल क्या रहा है, हम लोगों से बोल रहा है 30% लाभ हो, कितने में बेचे, तो 30% लाभ के लिए क्या, अगर देखा जाए तो 70% की वैल्यू दिया है तो हम 130% की निकाल लेंगे। हमें 100% क्यों निकालना है, क्योंकि पूछा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों के पास दिख रहा है 70% बराबर कितना दिख रहा है, 700, और पूछ कितना रहा है, 130, क्योंकि लाभ बोल रहा है ना। अगर लाभ बोलता 40% तो हम डायरेक्ट 140% निकालते। 70% की वैल्यू है, अगर 70% की वैल्यू है, आपसे कितना परसेंट बोले निकाल सकते हैं कि नहीं, आपसे बोले 50% निकालिए, 50% निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे, किसी कोई दिक्कत है क्या। 50% इसका कितना होगा बताइए तो। नहीं, इसका बताइए 50% क्या होगा। अगर 70% बराबर 700 तो 50% बराबर कितना, क्योंकि आप 50% पूछ रहा है तो हम लोग लिखेंगे 70 700 बटा 70, ये 1% हो गया। अब जितना परसेंट बोलेगा उतना गुने कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों से बोला है 50%, तो हम लोग गुने कितना कर लेंगे, 50। तो 70 से 70 एक बार में जीरो, 50 गुने 10 500। आया समझ में, ये बात समझ में आ रहा है। 70% की अगर वैल्यू है, या चाहे कितना हो परसेंट की अगर एक वैल्यू है, दूसरा परसेंटेज बोले तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए 70% बराबर इतना, तो 130 यानी 30% लाभ, मतलब 30% जोड़ेंगे तो 130, तो 130% बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 700 बटा 70, ये 1% हो गया है। अब इसमें हम जिससे गुना करेंगे, यानी देखिए कुछ नहीं करना है, 70% है तो 1% बराबर क्या होगा, 700 बटा 70, ठीक है। अगर देखा जाए 70 यानी कि कहने का मतलब ऐसे समझिए, 70 पेन का मूल्य 700 है तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, आप 700 को 70 से भाग करेंगे, या ऐसे समझिएगा, दो पेन हमने खरीदा 10 रुपए में, तो एक पेन का मूल्य कैसे निकलेगा, 10 बटा का 2 बराबर 5। ये समझ में आया है, हाँ। ऐसे दिमाग में आप सोचिएगा, दो पेन अगर हम कितने में खरीदे, 10 में, तो एक पेन का मूल्य कितना हुआ, ये तो ऐसे ही आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, दो पेन अगर 10 रुपए में है तो एक पेन कितना होगा, 10 बटा का 2। अगर मान लीजिए हमने ऐसे ही 3 पेन खरीदा कितने रुपए में, 30 रुपए में, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, हाँ कैसे, 30 बटा का 3। अगर हम लोगों से बोले दो पेन का बताइए, तो हम लोग 30 बटा 3 गुने 2 कर लेंगे, हाँ, क्योंकि एक आ गया है। हम लोगों से बोले कि आप 50 पेन का बता दीजिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इधर ही गुने 50 कर लेंगे। आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक पेन का 10, 10 गुने 50, आ रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही यहां पे समझेंगे कि अगर 70% की वैल्यू 700 है तो 1% की 700 बटा 70 होगा कि नहीं होगा, वही पेन वाला। दो पेन की वैल्यू अगर 10 रुपए है तो एक पेन की वैल्यू क्या होगा, 10 बटा का 2 5। आ रहा है समझ में। तो अगर 1% की वैल्यू ये है और हम लोगों से पूछा क्या है, 30% लाभ, मतलब 130%, यही तो है 130%। तो 130% के लिए क्या करेंगे, ये 700 बटा 70 तो है, 700 बटा 70 तो है। अब हमें बताना कितना है, 130 का, तो हम कितना गुना कर देंगे, 130 का। आ रहा है समझ में। तो गुने क्या कर देंगे, 130, 130, तो ये क्या हो जाएगा, 70 दहा में 10 होगा कि नहीं, ये काटने आ रहा है ना, 70 एकम 70, या जीरो से जीरो काटेंगे, 7 दहा में 70 आ रहा है। और ये 10 गुने 130 कितना हो जाएगा, ये 130, और एक जीरो है तो जीरो, 1300। ये बात समझ में आया है, क्यों,
क्योंकि हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या किया है इसमें, 1% ना निकाल के डायरेक्ट इतना बटा इतना की 1% हो गया, गुने 130 कर दिया। समझ में आया है? अभी इससे भी बेसिक होगा कुछ। ठीक है, समझ में आ गया? अब कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, बोला है एक आदमी अपनी कुर्सी को 720 में बेचता है, उसे 25% की हानि होती है। कितने परसेंट की? 25%। और बोला है 25% का लाभ कमाना हो तो उसे कितने में बेचेगा? 25% हानि मतलब, हाँ, तो 75% की वैल्यू दिया हुआ है और हमें निकालना कितना है? 125%, क्योंकि 25% प्रॉफिट। लिखिए तो हम देखें कैसे लिख रहे हैं। हाँ, सभी लोग सॉल्व करिए देखें। 1% भी लिख लीजिएगा, अगर दिक्कत आ रही तो शुरू में 1% लिख लिया जाता है 2-4 दिन तक, चाहे 1 दिन 2 दिन तक, उसके बाद से तो आप डायरेक्ट वो परसेंटेज लिखेंगे। ठीक है, करिए। एक 125% बराबर कितना हो जाएगा? 720 बटा का, लिखिए। ना कोई दिक्कत नहीं, लिखिए आप। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। आया है? काटने में दिक्कत हो रही है तो पहाड़ा मत याद करिए, ठीक है? अगर काटने में दिक्कत आ रही है तो पहाड़ा या नहीं याद करना है, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, ये बोल रहे हैं ठीक है। कितने लोगों को काट पीट में दिक्कत आ रही है? आंसर आया? ठीक है, आंसर आ रहे हैं। काटने में दिक्कत हो रहा है तो अगर दिक्कत है तो पहाड़ा मत याद करिएगा, हमें दिक्कत बना ही रहे। कितना आंसर आया है सभी लोगों का? काटिए, कैसे फॉर्मेट में, सही से अच्छे से लिखिए उसको। सर देखिए मेरा, ठीक है, कहाँ क्या क्या कटा है, कैसे? 25 से 3 बार में इसको काटे हैं, 5 बार में इसको काट दी, ठीक है। हाँ, अब 3 से, इसको 3 से काटे। हाँ तो काटना चाहिए ना फिर। हाँ, 24 बच्चे 120, ठीक है। देखे आपका कितना आंसर आया? चलिए, आप लोगों का पीछे आया आंसर, समझ में आ रहे हैं? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे। अब तो हम लोग ज्यादा नहीं लिखने पड़ेगा। 25% की हानि को कैसे लिखेंगे? 75%। 75% बराबर कितना है? 720। तो अगर 1% की वैल्यू बताना हो, अगर 75 पेन का मूल्य 720 तो 1 पेन का मूल्य 720 बटा का 75। और हम लोगों से पूछा है 25% लाभ मतलब 125, तो 125% बराबर 720 बटा का 75, ये एक का है और गुने क्या करेंगे? 125। अब इसे काट पीट सकते हैं। 25 का पहाड़े में आता है 75, 3 और 25 से 5 बार, 3 से काटिए इसको। देखिए 3 दूना के 6, 3 चौको 12, 240, 24 बच्चे 120, 1 जीरो। आ रहा है कि नहीं समझ में? या 5 से गुना कर लेंगे, कैसे? नहीं आ रहा है तो 5 जीरो 0, 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 5 दूना के 10, 10 2 12। अब समझ में आया है कैसे आया 1200? क्लियर है? चलिए, ये बात अगर क्लियर हो गई है तो बस हम लोग कैसे लिखेंगे? 75% बराबर 720, तो डायरेक्ट 125% बराबर क्या करेंगे? 720 बटा 75 गुने 125। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? हम 1% ना भी लिख के डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए, तो लिख सकते हैं, तो इसका आंसर दीजिए। एक वस्तु को 11% हानि पर 178 में बेचा जाता है, यदि वस्तु पर 11% लाभ कमाना हो तो उसे कितने में बेचा जाए? सॉल्व हो रहा है, आंसर दे रहे हैं, पहले सॉल्व भी कर लीजिए। देखिए 11% हानि का मतलब क्या होगा? 100 में से 11 घटाएंगे, कितना? 91, 89 आ रहा है, ठीक है। करिए सॉल्व। 11% हानि का मतलब, देखिए यहां पे 100% हमेशा क्या होता है? सीपी। 11% माइनस में जाएंगे तो ये 89% हो जाएगा। 11% अगर हमें लाभ कमाना हो तो 111% होगा। अब 89% की वैल्यू कितना दिया है? 178, और इसका हम लोगों से पूछा है 111% का पूछा, यही तो है या कुछ अलग है? ये बात समझ में आया है? क्या समझाए हैं? बात मत करिए, समझ लीजिए अभी, ठीक है। देखिए तो कितना परसेंट दिया है? 89%। 89% बराबर कितना? 178, और हम लोगों से पूछा कितना है? 111, क्योंकि 11% लाभ। आ रहा है समझ में? तो बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? 178, देखिए 178 बटा 89 इंटू 111, क्या ये कटेगा क्या?
दिख रहा है? हाँ, क्योंकि 90 दुना के 180 होता है, 2 कम है, एक एक 2 कम हो जाएगा, 2 बार में कटेगा कि नहीं? या 2 से गुना करेंगे, 2 9 18 का 8, 2 8 16 17, 2 बार में कट रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये सब संख्याएं जब हो तो आप ऐसे ही काट लीजिए इसको, ये नहीं कि आप सोचने लगेंगे 3 से काटे कि 5 से काटे 7 से काटे ना। ये कितनी बार में? 2 बार में। और 2 गुने 111, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 222 हो जाएगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? 222। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सभी लोगों को क्लियर है ना? चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट देखिए। बोला है 10% लाभ पर बोला है कि 990 में बेचा जाता है। यदि 890 में बेचा जाए तो उस वस्तु का वास्तविक प्रतिशत हानि ज्ञात करे। क्वेश्चन कंफ्यूजन हो गया क्या? नहीं, कुछ नहीं। 10% लाभ मतलब 110% की वैल्यू कितना है? 990। और बोला है 890 में बेचे, तो 890 में बेचे तो क्या दिक्कत है? पहले एक बार देखिए, बेसिक से करिए, फिर अभी दूसरा तरीका बताएंगे। आप बेसिक से ये करिए, अगर 890 में बेच रहा है तो पहले 890 नहीं, पहले तो आप 100% निकाल लीजिए, वस्तु का सीपी निकाल सकते हैं। यहां देखिए, छोड़िए, ऐसे ना सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है। 10% लाभ मतलब 110% की वैल्यू अगर 990 है तो 100% कितना होगा? देखिएगा, आ रहा है 100%। हाँ देखिए, ऐसे देखिए, अगर देखा जाए, अभी समझाते हैं। 10% लाभ, 10% लाभ मतलब 110, 110% बराबर कितना है? 990। तो 100% क्या होगा? ये सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा कि नहीं? अगर निकालना हो तो हम 990 बटा 110 और गुने क्या करेंगे? 100। 100 कटेगा क्या? ये 11 9 99, 9 गुने 100 कितना हो जाएगा? 900। यानी सीपी कितना हो गया? 900। क्रय मूल्य कितना है? 900। और बेच कितने में रहे हैं? 890 में। यही तो सीपी है। सीपी कितना आया है बताइए? सीपी 900 आया है, और बेच कितने में रहे हैं? यही तो बोले 890। अगर 890 में बेचेंगे तो क्या होगा? हमें लॉस ही होगा। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा, लॉस ही होगा। तो अब लॉस कितने का हो रहा है बताइए? 10 का लॉस हो रहा है, यानी कि जो यहां पैसे लिख देते हैं, लॉस कितने का हो गया? 10 का। लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, हानि बटा क्रय मूल्य। हानि कितने का है? 10 का। क्रय मूल्य कितना है? 900। और गुने क्या करेंगे? 100 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, 0 से 0 काट लिया जाए, कितना? 2 0 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो ये कितना आ जाएगा लॉस? 10 बटा का 9। 10 बटा का 9 का मतलब 1 सही 1 बटा 9 लिख दे। हाँ, 1 सही 1 बटा 9% का लॉस। किसी कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे दिक्कत नहीं ना? ये लॉस अपन सीपी इंटू 100 लिखे हैं, वही है ना? ये बात समझ में आ रहा है कि लिख दे हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य? लिखने की जरूरत नहीं ना है, अगर जरूरत होगी तो लिख लीजिएगा। ठीक है, आया समझ में? आया? इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? देखिए, क्या हुआ, कुछ पूछना है? अच्छा देखिए, दूसरा तरीका सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए, हम लोग इस प्रश्न को ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम लोगों से तो परसेंटेज ही तो पूछा है, परसेंटेज ही तो पूछा है। अब परसेंटेज में कई तरह से आने लगते हैं आंसर। देखिए, 10% लाभ मतलब 990। 990 में बेचा है तो क्या है? देखिए, 990 में बेचा है तो क्या है? 10% लाभ। 10% लाभ मतलब 110%। अब बोला है कि 890, 890 में अब बेचेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। तो आप बोलेंगे 110 बटा का 990 और गुने क्या हो जाएगा? 890। ऐसे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन ये 1.1 समथिंग में जाने लगेगा, वही जाने लगेगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी आंसर ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे नहीं आंसर लाएंगे। तो ऐसे भी क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें गुना गणित ज्यादा करना पड़ेगा। अगर यही हाँ, वो आएगा तो देखना पड़ेगा 100 से कितना कम आ रहा है। तो 100 से जितना कम आएगा तो वही आपका लॉस होगा। ठीक है, ये ऐसे होता है। लेकिन अभी आप लोग इसको सीखिए, हम आगे बताएंगे इसमें। ठीक है, ये बात समझ में आया है? ये बात समझ में आया कि नहीं? 10% लाभ मतलब 990। 990 में बेचा यानी 110%। 110% बराबर 900, 100%। क्रय मूल्य निकाल लिए। अब देख रहे हैं क्रय मूल्य से कितना कम में बेच रहा है? 10 रुपए। तो 10 रुपए का लॉस हो रहा है, और किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे 10 बटा का 900 गुने 100। ठीक है, आया समझ में बात? अगर ये बात समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखिए, अभी समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पे 5% की हानि। 5% हानि मतलब कितना परसेंट? 95%। यदि 1040 में बेचा जाए तो हाँ, पहले 100% आप निकालिए, तो फिर देखिए कितना हो रहा है।
ये 1040 में बेचा जाए, ऐसा बोला है। सीपी निकाले हैं, सीपी कितना आया 1000। अब 1000 की वस्तु को अगर 1040 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? 40 का। किस पे हो रहा है? 1000 पे गुने 100। आया समझ में या कम समझ में आया है? देखिए ऐसे समझिएगा, 5% हानि, 5% हानि मतलब 95%। 95% बराबर कितना है? 950। तो 100% कितना होगा? 100% मतलब सीपी, यही तो है सीपी, क्रय मूल्य। तो 100% क्या हो जाएगा? 950 बटा 95 गुने 100। तो 95 95 तो ऊपर कट ही रहा है ना, 1 और 0 10, 10 गुने 1, यानी सीपी क्या हो जाएगा? सीपी 1000। यही तो है सीपी 1000। यहां पे लिख देते हैं 1000। कितना है? 1000। और एसपी क्या है? कितने में बेचा जा रहा है? अब यहां देखिए, सीपी कितना आया है? 1000। क्रय मूल्य निकाल लेंगे ना, विक्रय मूल्य कितना है? 1040। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 40 का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो यानी 40 का प्रॉफिट है, सीपी कितना है? 1000 है, और गुने क्या हो जाएगा? 100। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, कितना? 4%। ये आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड और। इस क्वेश्चन को एक और तरीका, जो दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, दूसरा तरीका लगा सकते हैं। देखिए एक सेकेंड, दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका क्या बता रहे थे, बताइए? 950 में बेचने पे 5% की हानि, मतलब 950 बराबर कितना? 95%। कितना है? और बोला कितना है? 1040। 1040 बराबर क्या होगा? 95 बटा का 950 और गुने क्या? 1040। काटिए तो इससे देखिए तो कितना आ रहा है? आ रहा है 104। 104 मतलब 100 से कितना ज्यादा है? तो 4% लाभ। आया समझ में? तो यहां पे क्या होगा, आपको सीपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 95 कम 95 कितना आ गया? 104। ये 104 क्या है? परसेंट है। तो 104% का मतलब आप बोलेंगे प्रॉफिट 4%। अगर यही आ जाता 96, अगर 96 आ जाता तो 4% क्या नहीं आया? बात समझ में? तो ये तरीका समझ में आया है? ऐसे भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 105 में बेचने पे व्यापारी को 9% की हानि होती है। 9% हानि होती है मतलब 91%, और 30% लाभ कमाना चाहे तो कितना? सॉल्व करिए, इसे हम देखेंगे। चलिए सभी लोग सॉल्व करिए, देखिए कैसे लिख रहे हैं। बस लिखने का तरीका अगर आ गया तब तो दिक्कत ही नहीं है। 9% की हानि, 9% हानि का मतलब आ रहा है आंसर? सभी लोग सॉल्व करिए, बगल वाले को भी समझाइए क्या नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। आया कुछ समझ में? आ गया? कितना आया है? उनको कहाँ फंसा है देखिए तो। कटा है, आया आंसर? ठीक है, आप लोगों का इधर आंसर आया है? नहीं आप भी सॉल्व करिए। कहा नहीं आ रहा है? 9% हानि मतलब क्या होगा? हानि को 100 से घटाएंगे तो 100 में से 9 घटेगा, कितना होगा? 100% है, 100% में से अगर 9% माइनस करेंगे तो कितना होगा? 91, 91 होगा। तो 91% का वैल्यू दे रहा है कितना? कितना बोल रहा है? 105। देखिए 105। अब बोल कितना रहा है? 30% लाभ। 30% लाभ मतलब 30% लाभ मतलब 130%। नहीं समझ में आ रहा है क्या? पहला क्लास दूसरा क्लास सब देखिए पहले जाके वीडियो। 105 बटा का 91 गुने कितना हो जाएगा? कितना? 130। 130 समझ में आया? अब इसको काट पीट करिए, देखिए कटेगा क्या। ये 91 किसके पहाड़ा में आता है? 91 किसी के पहाड़ा में आता है? पहाड़ा याद है? हाँ, नहीं याद है? 91 किसके पहाड़ा में आएगा? अब पहाड़ा नहीं याद रहेगा तो नहीं कटेगा।
बताइए, पहाड़ा याद है? तेरे का पहाड़ा याद है? अगर तेरे का पहाड़ा याद नहीं है तो कैसे काटेगा? लिख तो दिए हैं सही, लेकिन काट नहीं पा रहे लोग। यहाँ देखिए, 9% हानि मतलब, देखिए 100% हमेशा क्या होता है? सीपी, यही होता है ना। -9% करेंगे तो 91%, और लाभ कितना चाहिए? 30%, तो कितना होगा? 130। ये 91% की वैल्यू कितना दिया है? 105। और हम लोगों से यही पूछा है, तो नहीं बता पाएंगे अगर कोई एक परसेंटेज है तो। यानी 91 कितना है? 91 91% बराबर 105, और 130% बराबर कैसे लिखेंगे? 105 बटा 91, ये 1%, और गुने 130। समझ में आया? तो समझ में आया तो देखिए ना कैसे काटे इसको। हाँ, पता है, देखिए 13 सत्ते 91, 13 दहा में 130 होगा कि नहीं? 7 से 105 कटेगा, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 15 दहा में 150, 150। कम समझ में आया है? ये आ गया? आ गया समझ में? एक लाइन में आंसर है, आया है? तो पढ़ा नहीं याद है तो याद नहीं करेंगे तो यही दिक्कत होगा। चलिए, 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, 5% लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य। 10% हानि मतलब 90, 5% लाभ मतलब, जब इतना बोल रहे हैं तो आंसर आ जाना चाहिए। वही नहीं, सॉल्व करिए तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। बस ये परसेंटेज अगर आप लोगों को घटाने बढ़ाने आ गया तब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तब आप लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस में आगे दिक्कत नहीं होगा। रिवीजन प्रैक्टिस चलते रहना चाहिए। पांच 10% हानि हुई है किसमें? 72, तो कितना परसेंट लिखे? 90% बराबर 72। 5% लाभ चाहिए मतलब 105, तो 105% बराबर 72 बटा 90 गुने 105 कटेगा। 18 का पहाड़ा याद है? 18 का तो 18 बच्चे 90, 18 चौक 72, 15 से भी कट जाता। अब 5 से कटेगा, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 21 गुने 4, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, कितना? 84 रुपीज। समझ में आया? ये समझ में आया? आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो पहला क्लास का रिवीजन जरूर होना चाहिए, नहीं आएगा कभी भी। चीजों को सीखना पड़ेगा, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आ रहा है तो पूछिए कैसे हो रहा है, हमें बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो पूछेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 240 में बेचने पे 10% की हानि होती है, कितने में बेचेगी 20% का लाभ हो? अब तो कर ही लेंगे इसे। सभी लोग सॉल्व करिए, सभी लोग। आया आंसर? कितना आंसर आया? ठीक है, पीछे आंसर आया आप लोग का? पीछे देखिए उन लोग कुछ आया कि बस लिख रहे हैं कॉपी पेन पे? हाँ, आप लोग का आंसर आया है? कम समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करिए, बेसिक क्लास देखिए, ठीक है? और जिन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है वो मिलेंगे अभी क्लास के बाद हमसे, ठीक है? उनको भी बताएंगे कुछ। हाँ सही है। हाँ, जिन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है मिलिएगा, हम उन लोगों को बताएंगे क्या करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? हाँ, कुछ लोग हैं इसमें जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आता है तो उसके लिए भी इलाज है, ठीक है? हाँ, ये मत सोचिएगा कि पिटाई होगी, पिटाई नहीं होगी। हम कुछ बेसिक चीजें बता देंगे, ठीक है? बेसिक चीजें बता देंगे तो समझ में आने लगेगा, ठीक है? हाँ, सबको बता दे जिनको आ रहा है, तू बिना मतलब का समय बर्बाद करेंगे ना उन चीजों में। अभी बता रहे हैं, चलिए सबको बता देते हैं क्या करना है। देखिए,
एक वस्तु को 240 में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% हानि मतलब 90%, और 90% की क्या है, 240 में बेचा है तो 90% बराबर क्या, 240, और हम लोगों से बोला है 20% लाभ। 20% लाभ मतलब 120। 120% बराबर 240 बटा 90, ये 1% हो गया। अब बताना 120, 120 सीपी बताना होता तो गुने 100। आ रहा है ना समझ में? अब ये कटेगा कैसे बताइए तो, 0 से 0, 3 से 3 तरीके 9, 3 बट्ठे 24, 3 से 3 चौको 12, 40, 4 बट्ठे 32, तो कितना हो गया 320। आया समझ में? यही है ना आंसर, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, रुक जाइए, यहां से टाइप चेंज होगा। यहां तक समझ में आया है? यहां तक समझ में आ गया है सभी लोगों को? कोई दिक्कत? अब कर लेंगे। ये परसेंटेज घटा बढ़ा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा कल। ठीक है, अभी कुछ और सिखा रहे हैं। हाँ, बेसिक चीजों के लिए बता रहे हैं क्या करना है। बेसिक चीजों के लिए हम आपको बता रहे हैं, एक सेकेंड। बेसिक चीजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाइएगा। हाँ पता है, गाना वीडियो पे ध्यान नहीं देना है। एग्जाम फिनिश सर, ये एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे हम ही पढ़ाए हैं, दूसरा कोई नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, हम आपको बता रहे हैं। जो लोग देख लीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा नहीं बताएंगे। यहाँ पे प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ, प्ले लिस्ट क्लिक करिएगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, नीचे सबसे नीचे यहाँ लिखा है मैथ्स, गणित हिंदी में, फिर लिखा है कमजोर छात्रों के लिए मैथ सीखने का सुनहरा मौका, यही मौका है। अब यहाँ पे कितने वीडियो है, 5 लेसन दिख रहा है, कितना लेसन, 5। तो इसे आप क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। जब इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ये 5 पार्ट क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, अब ये 5 पार्ट जितना जल्दी देख लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चीजें आपको, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कितने कमजोर छात्र इसको देखे भी होंगे। ठीक है, अभी बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे 7.9 मिलियन, मतलब लगभग कितने, 80 लाख। हाँ, ये स्टूडेंट देखे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट देखे हैं, रुक जाइए एक सेकेंड, कितने लाख लोग देखे हैं, हाँ 80 लाख स्टूडेंट देखे हैं। ठीक है, तो अब 80 लाख स्टूडेंट कमजोर है, ये मत सोचिएगा आप ही हैं। ठीक है, हाँ, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं काफी समय बाद भी शुरुआत उनके लिए रामबाण है, ये पता ना कोई लिखा ही है। अब सुनो और देखो, काश आप जैसे अध्यापक होते तो हम जैसे बच्चे मैथ में कमजोर नहीं होते। ठीक है, अब ये सब है, किन किन को बेसिक से कमजोर है मेरे तरह लाइक करे। लो, इसमें भी 1000 बच्चे हैं जो उसी की तरह है। कौन कौन ये वीडियो 2025 में देख रहा है, 25 में भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत पुरानी वीडियोस हैं। ठीक है, कौन कौन अगस्त 2024 में देख रहा है। हाँ, काश स्कूल में आपके जैसे टीचर होते, समझ रहे हैं? तो ये सब सारी चीजें हम जैसे बिगिनर को इतनी आसान में सिखाने के लिए आपको मिलियन थैंक्स। मतलब स्टूडेंट है ये, आप इसमें देखेंगे कमेंट ना ऐसे ही होगा, काश हमारे, काश आपके जैसा हर टीचर होता, ये सब सारे कमेंट है 2024 वाले जो भी। हाँ, रोशनी बनकर आए हो हमारे जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुंचाने रखते हुनर, ऐसे शिक्षक को दिल से सलाम कर, है ना कोई? तो ये सब सारे बच्चे, मतलब इसमें एक कमेंट नहीं है ऐसा, ऐसा कमेंट जब देखेंगे, अगर इसमें हम कमेंट देखें तो कितना कमेंट है, 12,800, मतलब 13,000 बच्चों ने ऐसा कमेंट लिखा है, और सारे कमेंट पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, कोई गाली नहीं दिया है। समझ में आया? तो जब कोई अच्छी बात है ये, अगर देखा जाए तो इसे क्या करेंगे आप लोग, देख लीजिएगा कमजोर। जब 80 लाख स्टूडेंट कमजोर है तो आप अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हैं? हाँ, 80 लाख जो कमजोर होगा वही तो क्लिक किया होगा, जो पढ़ने में तेज होगा वो क्यों देखेगा? समझ में आया? तो इसे आप लोग देख लेंगे। हाँ, इसे आप लोग क्या करिएगा, इसमें सारे पार्ट देख लीजिएगा। कितने ज्यादा पार्ट नहीं है, 5। पहला क्लास में हम बोले थे 10 पार्ट लेंगे, लेकिन 10 पार्ट नहीं लिए, 5 ही पार्ट में कंप्लीट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैथ भी है, लेकिन इस मैथ इसमें मत पढ़िएगा आप लोग, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि ये कमजोर छात्रों वाला ही पढ़ के कमजोरे रह जाएंगे। ठीक है, ये बस यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, कहने का मतलब है ये कमजोर छात्रों के लिए, सोचेंगे इतने में कंप्लीट हो गया, उतने में कंप्लीट नहीं हुआ,
ये बेसिक चीजें बस सिखाए हैं हम इसमें, क्लासेज इसमें कम है, ठीक है। इसमें क्लासेस जो है ना वो कम है, देखेंगे तो क्लासेस सब चली हैं। जैसे यहाँ देखेंगे कमजोर छात्रों वाला, ये बेसिक मैथ लाभ हानि का भी 2.6 मिलियन 26 लाख बच्चे देखे हैं। यहाँ पे जो भी चीजें आप देखेंगे ना सारे मिलियन में होंगी, यानी कि लाखों लाखों बच्चे देखे हैं। तो इसमें क्या है ना, इसमें क्लासेस कम है। जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इन चीजों को पहले पढ़ लीजिएगा तब, लेकिन यहाँ से बस आपको करना क्या है, बेसिक वाला। क्या करना है, हाँ बेसिक अगर कंप्लीट यहां से कर लेंगे, बेसिक 5 पार्ट, तो आप लोगों को बहुत सारा गुणा गणित, काटने पीटने, नीचे बटा जीरो है गुने जीरो हो गया, या इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदल रहे हैं, ये पक्षांतर कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें बताएं, ठीक है। तो इसे देख लेंगे, हाँ तो इसे देख लीजिएगा, और उसके बाद से भी अगर दिक्कत आ रही है तो बताइएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे क्लास देखा जाए। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, कोई बात है। हाँ तो अच्छा, वर्गमूल निकालना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, चलिए वो सारी चीजें सिखा देंगे, वो 1-2 दिन और क्लास लेंगे। नींद आ रहा है, हाँ नहीं तो, हाँ देखिए, नींद आ रहा है तो एक दिन सो ही लो खूब उसको रोकना क्या है, हाँ। लेकिन एक और चीज है, उसका एक टाइम टेबल आप लोग बनाइए, नींद सबको आ रहा है, ठीक है। तो नींद आ रहे है तो रात में कितने, रात बजे कितने बजे सो रहे हैं आप लोग, 10 बजे सो रहे हैं तो 4 बजे जग जाइए। और एक और चीज है, पता है क्या ठंड में क्या होता है, ठंड में क्या होता है ना, हाँ उठ नहीं पा रहे तो उसका भी एक होता है, आदमी कपड़ा नहीं पहना रहता है बढ़िया से। अगर गर्म कपड़ा पहने रहे ना, जितना पुराना धुराना कपड़ा हो, साल स्वेटर सब पहन के सो, हाँ वही होता है। उसके बाद से आप उठेंगे ना, कई बार ऐसा होता है ना, उठने के बाद भी बहुत ठंड लगने लगता है, फिर आदमी तुरंत उठ के रजाई में भागता है, ऐसा होता है। अगर ठंड में अगर ऐसा हो रहा है ना, तो तुरंत उठने के बाद क्या है ना, कपड़ा पहन लिया करो, कपड़ा पहन लो, साल वगैरह ओढ़ लो, उसके बाद पढ़ने बैठो। अब पढ़ने कहाँ बैठना है, बिस्तर में नहीं बैठना है, तब तो फिर नींद आ जाएगा। धीरे 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 देखेंगे, पहले आदमी खूब सावधान में पढ़ता है, फिर उसके बाद से थोड़ा सा रेस्ट में आता है, फिर उसके बाद से थोड़ा सा सर पे हाथ रखता है, फिर उसके बाद से धीरे से लेट के देखता है, हाँ लेट के देखते देखते आंख बंद हो जाता है, ये भी होता है। फिर उसके बाद से खूब अच्छे से सो जाता है। तो उसमें नहीं, आप मतलब ऐसे ना पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, तो कोशिश करिए आप जहां बिस्तर है वहां पे मत बैठिए, कहीं अलग जगह पे बैठिए जहां पे आप सो ना सके। टेबल चेयर है तो ठीक है, नहीं है तो भी अलग जगह पे बैठिए, बिस्तर से नीचे ही है, कुछ मैट वगैरह या मोटा कुछ चीजें बिठा बिछा लीजिए, फिर उसके बाद ही पढ़िए, ठीक है। नहीं तो बिस्तर पे बैठेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। उस जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि कई चीजें होती है ना, बिस्तर क्या है, सोने के लिए है, वहां पे आदमी जाता है तो नींद ही आएगा, समझ में आया, क्योंकि वहां की एनर्जी वैसा ही है, नींद वाला। तो जैसा एनर्जी रहेगा वैसा ही होगा। मंदिर में जाएंगे तो मन शांत होगा, वहीं कहीं बवाल हो रहा है तो टेंशन लेंगे, मार उसको मार पकड़, होता है कि नहीं ऐसा, यानी जैसा माहौल होगा। तो थोड़ा सा रूम ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही रूम है कोई दिक्कत नहीं, उसी रूम में आप अलग बैठ जाइए, क्या दिक्कत है, आ रहा है समझ में। हाँ तो पढ़ने का वो करिए, और नींद कम से कम आए उसके लिए क्या है, पर्याप्त नींद आप 6 घंटे 7 घंटे सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 घंटे 7 घंटे सोने के बाद से आप जग जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा आप बीमार हो जाएंगे मर जाएंगे, ठीक है। हाँ कुछ लोग ऐसे 4-4 5-5 घंटे ही सो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ पता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इसमें क्या करना है ना, कम सोना है, बहुत ज्यादा नहीं सोना है। मतलब ये नहीं कि 10 घंटा 12 घंटा नहीं, कम का मतलब बहुत कम भी नहीं, 6 घंटा 7 घंटा, 7 घंटा पर्याप्त होता है। कभी कभी 8 हो गया, और डेली 8 घंटा नहीं करना है। अगर स्टूडेंट है तो बस 6 से 7 घंटा, 7 घंटा मतलब बहुत पर्याप्त नींद हो जाता है। और 7 घंटा अगर आप सो भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आप क्या करिए, उसके बाद से आप पढ़ाई करिए, ठीक है। पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए, दिन में नहीं सोना है। दिन में अगर सो गए तो फिर रात में नींद नहीं आएगी, दिन डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ रहे हैं? कोशिश करिए 10 बजे अगर सो गए, 10 बजे सो गए तो सुबह 4:30 बजे जगी जाइए, 5 बजे, 5 से लेट ना हो। अब उसमें भी ये नहीं होना है ना कि एक होता है कि चलो ठीक है 4 बजे नहीं जगेंगे, 5 बजे जगेंगे, 5 बजे तब फिर उसके बाद आप जगेंगे नहीं। अगर अलार्म लगा दिए हैं तो दिमाग में इतना रात में मेंटेन करके चलना है। मेंटेन करने का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए, हमें करना क्या है। सिर्फ यह है कि हम जग के पढ़ना है तो नहीं, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। क्या पढ़ना है हमें, आज क्या क्या चीजें कंप्लीट कर लेना है, ये चीजें रात में ही डिसाइड होना चाहिए सोने से पहले, कि सुबह हम उठेंगे इतना इतना चीजें लिख लीजिए कॉपी में, डेली का ना, इतना इतने बजे से इतने बजे में हम इतना चीजें पढ़ लेंगे। आपके पास कुछ काम रहेगा तभी आप जग सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा देखिएगा 3 बजे ट्रेन पकड़ना होता है, आदमी 2 ही बजे जग जाता है, 3 बजे ट्रेन पकड़ लेगा, हाँ उठ के पढ़ना हो 3 बजे तो कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि पता है कोई ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है, पता है कि नहीं।
और एक और चीज होता है, आपको अगर शाम को सुबह में 5 बजे ट्रेन पकड़ना है तो आप 4 बजे जग जाएंगे, आपका नींद भी पूरा रहेगा और आप उठ भी गए हैं और 5 बजे पता लगा स्टेशन भी पहुंच गए हैं। पता चलता है कि नहीं ऐसा? और यहाँ पे क्या है, अगर 5 बजे उठ के पढ़ना है तो उठ ही नहीं पा रहे, पढ़ ही नहीं पा रहे, ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्य ही नहीं है क्लियर। आपको करना क्या है, आपको काम क्लियर अगर नहीं रहेगा तो आदमी कुछ उठ ही नहीं सकता, जग ही नहीं सकता, सोया ही रहेगा। मान लीजिए अभी सुबह आपकी 7 बजे क्लास है तो आप लोग उठते ही होंगे 6 बजे, उठना ही है। 6 बजे उठना ही है, कैसे करके 6:30 बजे 7 बजे तक नहीं भी नहाएंगे, जाना ही है। होता है कि नहीं? अगर ना काम रहे, मान लीजिए जिस दिन कोचिंग ऑफ रहे, उस दिन देखेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ तो आए आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लिए, लेकिन अगर कोई काम न रहे, क्लास ना रहे, तो आप देखेंगे पढ़ाई ही नहीं हुई। ऐसा होता है कि नहीं? पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हुई, उस दिन हुआ ही नहीं। तो अपने आप को क्या करिए ना, काम दीजिए, शरीर को, अपने दिमाग को काम दीजिए। नहीं काम देंगे तो नहीं बोला जाता है खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही हो जाएगा। मतलब शैतानी दिमाग बिना मतलब की बातें चलेगा, बिना मतलब की बात। और वो जो बातें चलेगा वो आपके नुकसानदायक के लिए चलेगा, नुकसान के लिए चलेगा। आप ऐसे काम करेंगे खाली टाइम में, गलत काम करेंगे, जिसका रिजल्ट आप देखेंगे भविष्य में, उसका मतलब परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, जो भी इंसान है उसके साथ ऐसा ही होता है। तो अपने आप को सबसे बढ़िया है व्यस्त रखिए, जितना बिजी रखेंगे। व्यस्त मतलब अपने काम में, और कहीं व्यस्त नहीं। समझ गए? ये नहीं कि हम इधर घूमने निकल गए, ये काम वो काम। जो जरूरी काम है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे जरूरी काम क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई है तो पढ़ाई कैसे कंप्लीट करना है, जो भी चीजें पहले का पढ़ चुके हैं, क्या तैयार है? नहीं तैयार है तो आप लोग उसमें टाइप के, एक तो डायरी बनाइए, कॉपी ही बनाइए, कॉपी में लिखिए कि आज ये काम करना है। ये पहले तो सिलेबस सबका लिख लीजिए, ये पढ़ चुके हैं तो आज सुबह उठेंगे तो इतना इसका रिवीजन करके इसका काम कंप्लीट कर देंगे, अगले दिन ये कर लेंगे। ऐसे करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, और एक और चीज होता है इसमें, कई बार चीजें होती है ना, बातें नहीं करना, सुनिए। कई बार ऐसे होता है ना, मान लीजिए आपने प्लान बनाया कि सुबह उठेंगे हम 4 बजे, 5 से 7 ऐसा किए, या 5 से 6 घंटा पढ़े, ठीक है, 1 घंटा पढ़े, और पढ़ाई नहीं हो पाती है। होता है ऐसा भी कि आप उठ ही नहीं पाए, तो आदमी क्या हो जाता है ना, परेशान हो जाता है, अपने आप को वो करने लगता है, नहीं नहीं कल से नहीं उठेंगे। कई बार अपने आप को मतलब वो करने लगता है कि मतलब कोसने लगता है इस टाइप का कि अरे यार कुछ नहीं हुआ, गुस्सा होने लगता है अपने आप पे। गुस्सा नहीं किया जाता है, जितना गुस्सा करेंगे उतना ही दिक्कत होती है, यानी आपके अंदर वैसे ही गुस्सा भरने लगेगा। बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना है, एकदम समान, नहीं हुआ कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब उसको खुशी भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हुआ तो मजा आ गया ना, दुख भी नहीं होना चाहिए, खुशी भी नहीं होना चाहिए। कल से, अब से, अभी से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ये होना चाहिए ना, हम अभी से शुरू करेंगे, ये नहीं कि नहीं यार मुझसे होता ही नहीं है। एक मेरे पास टीचर थे, पढ़ाते थे दिल्ली में, हाँ, ऑफिस में बैठे रहते थे, क्लास ले लेते थे 1 घंटा अपना, 11 से 12 पढ़ाई जी, उसके बाद से उनकी क्लास 5 बजे एक होती थी। तो अब 11 से 12 पढ़ाया, 5 घंटा तक उसमें बैठे रहते थे स्टूडियो में, और रील वगैरह, वीडियो ऑडियो, इंस्टाग्राम देख के। उसके बाद से हम देखे एक दिन उसी में मोबाइल वोबाइल पटक के चिल्ला रहे, ये यार क्या यार, हम कहे क्या हो गया? कहे कि 3 घंटा बर्बाद कर दिए। अपने आप पे गुस्सा, बराबर ऐसे ही होता था। हम कहे ये क्या? तो मैं समय बर्बाद कर दिया हूँ। हम कहे तो कौन बर्बाद किया है? मैं ही किया हूँ। हम कहे क्यों किए हैं? पता नहीं कैसे हो गया है। और रोज उनका यही हाल था, अपने आप पे गुस्सा होके कहते थे अब चलो ठीक है पढ़ा लेते हैं सर। हम कहे पढ़ा लीजिए कोई बात नहीं। हम कहे इसमें अंदर अकेले मत बैठिए, यहाँ पे जहाँ पे सब लोग कंटेंट वाले बैठे हैं ना, इन लोगों के साथ बैठिए। अकेले बैठ रहे तो आप वीडियो ही देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ, मतलब अपने आप पे ही गुस्सा। हम देखे ऐसे लोगों को, होता है अपना समय बर्बाद करके अपने आप पे गुस्सा। गुस्सा नहीं करना है, तो उस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी से क्या करना है, लग जाना। अभी से समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, खत्म। पहले का जो हो गया, क्या वो गुस्सा करने से आएगा? थोड़ी नहीं, गुस्सा करके आने वाला टाइम आप बर्बाद कर लेंगे, यही होगा। आप अपने आप पे गुस्सा करेंगे, फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, सर दर्द होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, 2 घंटा और सो जाएंगे, तो 2 घंटा और बर्बाद हुआ कि नहीं? ऐसा ही होता है। तो जो हो गया पहले की बात सोचना भी नहीं है। पहले बहुत सारी चीजें हैं, पहले की बात अगर सोच के भी अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो भी गलत है। अगर पहले आप मान लीजिए बहुत सारी गलतियां कर दी है, बहुत सारे टाइम बर्बाद कर दिए, जो हो गया सो हो गया। अब उसमें अगर सोच के आप आधा घंटा भी बर्बाद कर रहे हैं, 1 मिनट भी बर्बाद कर रहे हैं, तो वो भी बर्बाद ही जा रहा है। तो पुरानी बातें कुछ भी नहीं सोचना है, नई बातें यही है कि हमें पढ़ना है, बेहतर बनना है, अच्छा बनना है, बस यही सोचना है। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब यही है। पुरानी बातें भी होती है बहुत सारे, इनसे झगड़ा हो गया, इन्होंने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, सब कुछ खत्म।
मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें करना क्या है, मेरा मतलब गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य है नौकरी पाना है, तो लक्ष्य उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, यही तो है। तो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, जो हम पढ़ रहे हैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाया जा रहा है कम से कम उतना तो हम रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर इतना आप कर रहे हैं तो आप सफल हैं। जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसका आप अगर रिवीजन कर ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो आप अच्छे हैं। सिर्फ आप उतना ही कर रहे हैं क्योंकि कोचिंग के टाइम में बहुत बार ऐसा होता है समय नहीं मिलता है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जितना पढ़ रहे हैं कम से कम ये तो मेरा होगा 2-4 महीने में सिलेबस तो पूरा हो जाएगा। जब सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद हमारे पास बुक रहेगा, तो हम क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे, खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ में आएगा, नोट्स देखेंगे, वीडियो लेक्चर हमारे पास है, वीडियो लेक्चर देखेंगे, समझेंगे। फिर नहीं समझ में आया है तो कोचिंग तो खुला ही है, किसी दिन आके पूछ लेंगे। ये भी तो हो सकता है। और लगे रहना है, पढ़ते रहना है। अपने आप को ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट हो गया अब हम अपने आप को छुट्टी कर दिए, छुट्टी नहीं करना है। छुट्टी जब तक नहीं करना है जब तक आपकी मतलब सफल ना हो जाए, नौकरी ना लग जाए। नौकरी लग गई तो भी छुट्टी नहीं करना है, थोड़ी बहुत सीखना ही रहना है। जीवन में आगे बढ़ना है तो आगे वही लोग बढ़ते हैं जो धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समय तो देना ही देना है। समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखिए। नींद आ रहा है तो एकदम पहले तो एकदम अडिग रहिए। अडिग का मतलब ये होता है अगर अलार्म लगा है तो लगा है, पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर मन को आप नहीं तोड़े तो मन आपको तोड़ के एकदम रख देगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, इंसान का दिमाग क्या चाहता है इंसान के साथ। दिमाग में पता है दो टाइप के है। एक तो मतलब हैवान भी है, एक शैतान हैवान नहीं, वही चीज होता है दोनों। ठीक है, और एक भगवान भी है। मतलब कहने का मतलब है दो तरह के दिमाग है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें क्या चीजें होता है, सबसे ज्यादा निगेटिव बहुत तेज हावी होता है, उसको कोई रोक ही नहीं पाता है। नींद आ रहा है, उठने का मन कर रहा है, निगेटिव दिमाग बोलेगा रहने दे यार, थोड़ा 5 मिनट सो ले, 5 मिनट सो ले, और 2 मिनट सो ले। हाँ, वो 2 मिनट करा क्या, एक होता है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव ठान लिया कि नहीं उठना है, अगर आपको पढ़ना है 2 घंटे, आपको लिख रहा है, दिख रहा है कि आपके समय आपके जा रहे हैं यहाँ से 5 से 7 आपके पास समय है, या शाम को 7 बजे से लेके या 6 बजे से लेके 9 बजे तक मेरे पास समय है, तो आपके पास निगेटिव दिमाग आपको बोलेगा कि चल थोड़ा मोबाइल चला ले यार, सुबह से दिन भर तो पढ़ा ही था। वैसा ऐसा दिमाग में आता है विचार, तो आप उसी में लग गए, समय बर्बाद कर दिए। जब आपको पता है कि 6 बजे से अंधेरा हो गया, 6 बजे के बाद कोई काम ही नहीं है, मार्केट हमें जाना नहीं, कुछ करना नहीं है, 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद हमें पास 10 बजे ले समय है, तो उस 4 घंटे को एकदम दृढ़ होके अगर आपने अपने पॉजिटिव दिमाग को एक्टिवेट कर दिया, फिर निगेटिव नहीं सुनेगा, तब तो पॉजिटिव ही रहा। यही चीज है। अगर बहुत लोग होते हैं ना, मतलब नकारात्मक टाइप के होते हैं, निगेटिव होते हैं, उनके अंदर निगेटिविटी भरते ही जाती है, भरते ही जाती है, क्योंकि अच्छी चीजें भर ही नहीं रहे हैं। अगर आप अच्छी चीजें भरने लगेंगे तो नकारात्मक चीजें हट जाएंगी। हटेगी कि नहीं? समझ रहे हैं? आप अगर पैसा कमाने लगेंगे तो अगर जो माइनस में भी है तो माइनस हट जाएगा। कर्जा लेते रहेंगे तो कर्जा ही तो बढ़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यही चीजें इंसान के दिमाग के साथ है। तो अगर आप उसके लिए ना एकदम अगर अडिग है, पढ़ना है, बस इतना देखना है, शरीर स्वस्थ है, निरोग है, कभी भी किसी का शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, ये दिमाग में रखिएगा। 100% कोई स्वस्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिमाग से आदमी बीमार है। दिमाग से अभी कहीं जाना हो, कुछ अच्छा काम करना हो, या फिल्म देखना हो, या कुछ रील देखना हो, तो दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत देखेंगे, सारी चीजें होगा। कहीं घूमने जाना हो तो सारा दुख दर्द सब खत्म हो जाता है, आदमी निकल जाता है। होता है कि नहीं? ऐसा ही। अब पढ़ने बैठना हो तो लगता है कि यह सर दर्द कर रहा है, टेंशन है, घबराहट है, बेचैनी है, सो ले, होता है ऐसा। तो अगर ऐसा है तो समझिए आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है। समझ में आया? तो दिमाग को क्या करना है, बेवकूफ मत बनाओ, हमें पता है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा एकदम मतलब अडिग होकर पढ़ाई करिए। और जब अगर आप लगातार अगर 21 दिन तक करते हैं तो हैबिट बन जाता है, आदमी की आदत बन जाती है। एक ही 2 दिन स्टार्टिंग ही मुश्किल होता है, अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, कभी कर ही नहीं पाएंगे। अगर स्टार्ट कर दिए चीजों को और उसी को 20-25 दिन 30 दिन तक कंटिन्यू कर दिए, फिर वो आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपको बिना पढ़े रह नहीं जाएगा, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। जब पढ़ाई अच्छा लगने लगा, पढ़ने लगे, अच्छा करने लगे, तो रिजल्ट भी अच्छा आने लगेगा। मेन तो रिजल्ट ही है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं सुना दे, लेकिन ये चीज है ना, याद हो जा रहा है, देखिए पहाड़ा है, पहाड़ा याद करना है, तो इसके लिए आपको टाइम टेबल क्या बनाना पड़ेगा। ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, हम 2 बार कम से कम पढ़ेंगे। अब आसान है, 2 बार पहाड़ा पढ़ना, कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा। स्क्वायर क्यूब सब देखे तो मान लेते हैं आधा घंटा लगेगा।
2 बार उसको पढ़ना है, डेली बस 2 बार पढ़िए, उसको याद नहीं करते, हम नहीं करें याद करने के लिए, आप डेली 2 बार उसको पढ़ लीजिए, डेली 2 बार पढ़िए, 10 दिन पढ़िए, 10 दिन बाद देखिए नहीं याद हो रहा है तो बताइए, आप 7वां 8वां दिन जाएंगे तो तुरंत आप बोलने लगेंगे, बिना देखे बोलने लगेंगे, मतलब बिना देखे बोलने लगे मतलब याद हो गया। 10 दिन 12 दिन उसको रिदम में रखिए, 15 दिन डेली बेसिस पे करते रहिए, क्या दिक्कत है। आज कम ही करेंगे, नहीं आज स्क्वायर क्यूब नहीं याद करेंगे, आज हम पहाड़ा ही याद करेंगे। 20 तक पहाड़ा पढ़ने में कितना समय लग जाएगा, एक पहाड़ा 1 मिनट तो नहीं लगेगा, एक पहाड़ा कितना लगेगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, कितना 10 बार है 20 सेकेंड, हाँ वही 20 सेकेंड मान लेते हैं, 1 मिनट, 20 तक पहाड़ा पढ़े तो 20 मिनट, 15 मिनट यही तो लगेगा। तो इसको याद करने में क्या है, रोज 2 बार 3 बार पढ़ जाइए, 2 बार 3 बार बस पढ़ना है, पढ़ेंगे याद हो जाएगा। आ रहे हैं तो ऐसे ही करना है, चीजों को अगर टालेंगे कल होगा परसों होगा तो टालते रह जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, कई सारी चीजें दिमाग बोलता है टाल दो, कल देखेंगे परसों देखेंगे, टालना नहीं चाहिए, तुरंत एक्शन। कोई बात आ गया याद दिमाग में, तुरंत उसको काम कंप्लीट करो, अगर आ गया कि हमें पढ़ना है तो पढ़ाई करके कंप्लीट करो, ये काम मुझे करना है वो काम करके कंप्लीट करो, उसको दिमाग पे लोड मत दो, दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे लोड है तो अलग से काम को लोड क्या देना, जो चीजें हैं उसे कंप्लीट करके खत्म करो। समझ में आया, तो ये चीजें है, क्लियर है। तो चलिए आज का तो क्लास का टाइम हो गया है कि कुछ समझा दें आगे, कितना हो रहा है टाइम, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज वाले कल से हम नया टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हैं और ये जो सीट गया है ना ये वाली, हाँ ये वाली सीट कहाँ गया, हाँ परसेंटेज वाला पूरा भिजवाएंगे, ठीक है। तो ये इसे आप सॉल्व करके आएंगे कल, कल हम क्या करेंगे इसका आंसर भी बताएंगे, आंसर बताएंगे मतलब आप ही लोग करके आएंगे, उसी से आंसर होगा, और सबके कॉपी में देखेंगे। ये 1 से लेके कितना तक क्वेश्चन है, 21 नहीं है 23, 1 से लेके 23 तक का, 1 से लेके 23 तक का आप लोग आंसर कल लेके आएंगे, ठीक है। रफ में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं तेज होंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी तेज होंगे, ठीक है। तो कल इसका आप लोग लेके आइएगा, फिर उसके बाद से कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कल के लिए प्रैक्टिस सेट रेडी है, ठीक है। तो कल पढ़ा के तुरंत प्रैक्टिस सेट दे देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे।